नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वरदान चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें आज हम अष्टम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का या विभिन्न भावों के कारक होने का क्या अर्थ है वह उन्हीं से समझते हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ये जो हम प्रत्येक भाव के स्वामी को लेकर विभिन्न भावों के साथ उसका कॉम्बिनेशन बिठाकर उसका फलित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संदर्भ में ये अष्टम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में फल, भावों में। तो इस संदर्भ में जो है हम यही देखना चाहते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी लग्न से जुड़कर या लग्न का कारक बनकर किस प्रकार के फल देगा। सबसे पहले क्योंकि हमारे जो छठा, आठवां और 12वां भाव है, ये हमारे भाव दूर स्थान माने गए। इनके स्वामियों के बारे में ये जनरल सामान्यतया यही कहा जाता है कि ये जो है हमें अच्छा फल नहीं देते, और विशेष रूप से हमारे लग्न से जुड़कर, क्योंकि लग्न से यदि छठा भाव जुड़ता है तो हमें रोगी बनाता है, अष्टम भाव जुड़ता है तो हमें चिंता बनाता है, परेशानियां देता है, तरह तरह की अजीब अजीब सी कुछ अचानक से होने वाली जो बीमारी होती है, जो गहरी बीमारी होती है, गंभीर, वो भी दे सकता है ना। और 12वां भाव हमारा खर्चा करवाता है या हमें नुकसान पहुंचाता है या हमें अस्पताल भी पहुंचा देता है, कभी कभी जेल भी पहुंचा देता है। तो अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न से जुड़ता है तो वैसे तो आयु आयु कारक ग्रह है, ये आयुष्य भाव माना जाता है। तो जातक को आयु तो प्रदान करता है, लेकिन उसका जो कोई भी काम है वो बिना अड़चन के नहीं होता। हमेशा रुकावट आती है, अड़चन आती है, तभी उसका काम बनता है। और इसी कारण व्यक्ति कई बार निराश होकर जो गुप्त ज्ञान रहते हैं, सीक्रेट जो है, परावैज्ञानिक ज्ञान, इनकी ओर ज्यादा उसका झुकाव हो जाता है, क्योंकि वो सामान्यतया जो काम होते हैं वो नहीं कर पाता या उनमें असफल रहता है। और अचानक उसके साथ, क्योंकि लग्न से जुड़ रहा है, लग्न का सूचक है, तो अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है या वो गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। ये जो भाव है लग्न में, लग्न का सूचक होने से हमारे पिता के लिए विशेष रूप से पंचम और व्यय भाव हो जाता है। तो पिता के लिए भी खर्चे का कारक है, उनके और जो है जिनसे वो इंटरेक्ट करते हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं, या बच्चों के ऊपर खर्चा करते हैं, या अपने शौक पर, है ना, जो इनकी रुचियां होती हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। अगर हम इसी तरह से हम जो प्रत्येक भाव से उसका संबंध बनाकर माता के लिए, संतान के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, सबके लिए हम इसी प्रकार देख सकते हैं। अब आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हमारा धन भाव है। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी किसी भी तरह से द्वितीय भाव का सूचक बनता है, जाने का जरूरी नहीं है कि वो वहां पर बैठा ही हो, वो यदि सूचक पे बनता है तो फिर वो एक तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, क्योंकि अष्टम भाव हमारी पैतृक संपत्ति का भी कारक है, तो उसको पैतृक संपत्ति, कैश, नकदी, आभूषण, वसीयत, ये सब जो है मिलते हैं, उसको विरासत में मिल जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पार्टनर्स हैं या हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, उनका ये धन भाव है, अष्टम भाव। तो उनके द्वारा हमको, बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उनके धन से हमको धन की प्राप्ति होती है। मतलब जो उनका धन होता है उससे हमें आराम से, हमें कुछ अंश अवश्य ही मिल जाता है। और व्यक्ति जो है पत्नी और पार्टनर के धन को प्राप्त करता है, उसका उपभोग करता है। अब आता है तीसरा भाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी या वहां का जो स्वामी है वो तृतीय भाव का सिग्निफिकेटर हो या कारक हो, तो ये कुछ जो है व्यक्ति के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, जातक के खुद के लिए चिंता देता है, परेशानियां देता है, ट्रैवल में भी परेशानी देता है, उसको अपनी जो है अपने छोटे भाई बहनों के प्रति चिंता देता है। लेकिन बाकी दूसरे लोगों के लिए जो है, जैसे माता के लिए है, उनके लिए अच्छा है वो। माता के लिए ये पंचम भाव और व्यय भाव, उनके लिए भी वही सेम हो गया कि संतान पर वो खर्चा करेंगी या अपने शौक पर खर्चा करेंगी, इस तरह से हो गया। छोटी भाई बहन जो हैं उनके लिए ये छठा भाव है,
तो उनके लिए रोग की इच्छा देता है या रोगी बनाता है उनको जानबूझ के, मतलब छोटे मोटे रोग ये सब होते हैं। हमारे संतान के लिए ये शिक्षा का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इनसे संबंधित सब क्रियाकलाप देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और हमारे लिए कोई खास नहीं है, हमको यात्रा के समय सावधानी रखनी चाहिए, या हमें मतलब कोई भी काम या हम एजेंसी वगैरह लेते हैं, किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सावधानी से कार्य करना चाहिए। अगर वो एकादश भाव से भी जुड़ता है ग्रह तो हमें लाभ देता है, अन्यथा हमें धोखाधड़ी या नुकसान भी हो सकता है। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव का सूचक हो तो हमें क्या क्या हो सकता है। तो दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का और जमीन जायदाद और वाहन का भी कारक है और माँ का भी कारक। तो हमें जो है दुर्घटना की संभावना, और विशेष रूप से वाहन की अधिक, यदि शुक्र है तो वाहन खराब हो जाता है या वाहन से परेशानी होती है, कुछ न कुछ अड़चने आती रहती जब भी वो चलाता है। और इसके अलावा वो मकान, यदि मंगल या शनि कारक हैं, ये ग्रह हैं, तो मंगल मतलब मकान में दुर्घटना हो सकती है जिसमें उसको चोट लग सकती है। इस तरह से हो सकता है, घाव हो सकता है, कट जाता है, या व्यक्ति कभी कभी यदि भूकंप आया है तो उस भूकंप की चपेट में भी आ सकता है। माता के लिए ठीक है, माता के लिए चतुर्थ भाव से ये पंचम भाव है तो उनके लिए ठीक है, कि अभिरुचियां बताता है, उनको लाभ देता है, उनकी मन की इच्छा पूरी करता है, संतान के प्रति प्रेम जाता। अब आता है अष्टम भाव का यदि स्वामी पंचम भाव का सूचक बन जाए या वहां का सिग्निफिकेटर बने तो क्या हो। जैसा मैंने बताया आपको, पंचम भाव से यदि हम अष्टम भाव को गिनते हैं तो ये चौथा भाव होता है। तो बच्चों के लिए ये अच्छा है, उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए, उनकी जमीन जायदाद के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत लाभ देता है उनको। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर को भी ये लाभ देता है, क्योंकि उनके लिए ये धन भाव और लाभ भाव का स्वामी कारक बन जाता है, या उनका फल देने वाला बन जाता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, पंचम भाव में यदि वो जाता है या उसका सिग्निफिकेटर बनता है। अब आता है छठा भाव। छठा भाव और आठवां भाव दोनों भाव खराब माने गए हैं। कई लोग, हमारे पंडित, इसको विपरीत राजयोग भी कहते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे में जाता है या छठे का स्वामी अष्टम में चला जाता है या फल देता है तो विपरीत राजयोग। इनडायरेक्टली हम इससे ये फल निकाल सकते हैं, जातक को कोई विशेष नहीं मिलता है फल, बशर्ते कि वो धन भाव से जुड़े या लाभ भाव से जुड़े ग्रह, तब तो उनको लाभ देगा। अन्यथा यदि लग्न भाव से जुड़ता है तो उनको शारीरिक कष्ट, दुर्घटनाएं, परेशानियां, ये सब दे सकता है। और जो लाइफ पार्टनर है हमारे या बिजनेस पार्टनर है, उनको खर्चीला बनाता है, क्योंकि उनके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में जाता है। छठा भाव उनका व्यय भाव, तो जो भी उनका धन होता है उसको वो खर्च करने में लगे रहते हैं, ऐसा है। और अब अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव का कारक हो तो हमारे लिए वो सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है, मतलब हमारी आयु पे असर डालता है, क्योंकि हमारे आयुष भाव का स्वामी हमारे मारक भाव में आ जाता है। ये अच्छा नहीं है, जातक की आयु थोड़ी कम होती है, लेकिन जो जातक के पार्टनर या लाइफ पार्टनर्स हैं उनके लिए वो लाभदायक है कि उनको बहुत ही धन की प्राप्ति होती है, अपने स्वतः ही मेहनत करके बहुत धनार्जन करते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष में जातक को भी लाभ मिलता है। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव का ही सूचक हो, अष्टम भाव का ही सूचक हो तो व्यक्ति को दीर्घायु तो देता है, उसका सूचक होता है, लेकिन जीवन में उसके असंतोष भरा रहता है, एक न एक चिंता, एक न एक परेशानी, मतलब जिस भी काम में वो हाथ डालता है उसमें उसको दिक्कत आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शत्रु हमेशा उसके हावी रहते हैं उसके ऊपर, और व्यक्ति को चैन और शांति की सांस लेने को नहीं मिलती। ये है देखिए अष्टम भाव का स्वामी। हालांकि अष्टम भाव में विभिन्न ग्रह जो आते हैं, क्योंकि आयुष भाव है, वो विभिन्न तरह से मृत्यु हमें प्रदान करते हैं, लेकिन उसकी वो अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम अष्टम भाव किन किन भावों से जुड़कर क्या फल देता है ये देखना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि अष्टम भाव केवल एक ही भाव का फल दे, वो बहुत सारे भावों से जुड़ सकता है, बहुत सारे भावों का सिग्निफिकेटर हो सकता है, तो उन भावों से जुड़कर वो उनसे जुड़े हुए फल प्रदान करेगा। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी यदि नवम भाव से जुड़कर
किस प्रकार के फल देगा यदि वो नवम भाव से जुड़। तो उसको व्यक्ति को लंबी यात्राओं में रुचि रहती है, एक तो कोर्ट केस जो है यदि होते हैं उसके पास चलते रहते हैं, तो आपसी सहमति से समझौता हो जाता है और कुछ हिस्सा उसको छोड़ना पड़ता है दूसरे के लिए, कुछ प्रतिशत, और बाकी उसको उससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन थोड़ी परेशानी जो है, तनाव जो है, वो तो उसको झेलना ही पड़ता है। पिता से भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, पिता भी उसके बहुत खर्चीले रहते हैं, पिता के पास पैसा बचता भी नहीं है यदि, क्योंकि वो उनका व्यय भाव हो जाता है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी किसी न किसी कारण से परेशानी रहती है, या वो घर से दूर रह सकते हैं जब नवम भाव से जुड़। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को गुप्त विद्याओं तक, परा विद्याओं की तरफ बहुत रुचि हो। अब आता है कि अष्टम भाव का यदि स्वामी दशम भाव का सिग्निफिकेटर हो तो जातक पद तो प्राप्त कर लेता है, लाभ भाव से भी जुड़ता है तो, लेकिन वो एक न एक चिंता उसके कैरियर से लगी रहती। जिस भी व्यवसाय या कार्य में या सर्विस में वो काम करता है उसमें चिंता अवश्य लगी रहती है, चाहे उसको आरामदेह व्यवसाय मिले, स्थायी जीवन स्तर हो उसका, सारी सुखद स्थितियां बने, लेकिन एक न एक चिंता अवश्य बनी रहती है। ये हमें देखना पड़ता है कि वो और किस अन्य भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा रहता है तो फिर उसके स्वास्थ्य विषयक चिंता रहती है। धन से जुड़ा रहता है तो धनागम होता है लेकिन उसके पास बचता नहीं है, उसकी चिंता रहती है। या किसी अन्य से जुड़ता है जैसे थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस जो है छोटे भाई बहनों की के प्रति चिंता देता है। तो इस तरह से एक न एक चिंता उसके लगी रहती है, चाहे वो जीवन में उन्नति प्राप्त कर ले समय समय पर, क्योंकि अष्टम भाव जुड़ रहा है इसलिए चिंता रही। अब अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव से भी जुड़ता है जाकर, उसके फल भी देता है, तो फिर उसकी जो इच्छाएं रहती हैं वो बहुत, परेशानी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत रुकावट या परेशानी के उसकी इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं, और वो लाभ भी प्राप्त करता है, बिना कमाया हुआ धन भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है बिना कमाया हुआ, बिना मेहनत का पैसा भी बताता है। और यदि वो लाभ से जुड़ता है या धन से जुड़ता है तो उसको बिना कमाया हुआ धन प्राप्त करता है, और जो भी उसमें होता है उसका हिस्सा उसको आसानी से मिल जाता है। मोस्टली अधिकतर ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा असंतोष नहीं होता है क्योंकि एकादश भाव खुद हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है, उससे मिलकर, उससे जुड़कर अष्टम भाव का स्वामी के जो दुष्परिणाम है वो बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ समय के लिए परेशानी आती है। अब आता है द्वादश। अष्टम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव का सूचक होता है तो एक तो व्यक्ति को हमेशा दूसरों को पैसा देते रहना पड़ता है, वो उसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, हमेशा दूसरों को देता है, हमेशा दुर्घटना की संभावना एक तो बनी रहती है इसके लिए। इसके अतिरिक्त कभी कभी उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, या ग्रह और भी खराब हो तो यहाँ तक कि जेल में जाने के योग भी बन जाते, राहु केतु या शनि अगर जुड़े हुए। इसके अतिरिक्त उसको सब तरफ से दबाव रहता है उसके ऊपर, मानसिक क्लेश और पीड़ा बनी रहती है तथा असंतोष का सामना करना। तो 8वां भाव और 12वां भाव ना जुड़े, 8वां भाव और 6ठा भाव भी ना जुड़े तो व्यक्ति, और ये सब लग्न से ना जुड़े, लग्न के भी सूचक ना हो, तो व्यक्ति काफी हद तक कुछ असंतोष के साथ जी लेता है। लेकिन यदि इन्हीं भावों से जुड़ता है, उसके शरीर को, उसके मन को यदि चंद्रमा भी जुड़ जाता है तो काफी परेशानियां उठानी पड़ती, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो प्रसन्न नहीं रह पाता, सबसे उसको धोखा ही मिलता है, चाहे वो किसी के साथ ना कर रहा हो लेकिन उसे संतोष इसी प्रकार मिलता है। बहुत बढ़िया। आदरणीय उत्तरा दीदी का वीडियो कोई भी हम खोल के देखें तो हमेशा पूर्ण संपूर्ण होता है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो रह जाती है। तो एक बहुत शानदार वीडियो, हृदय से उसके लिए धन्यवाद। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया है, आप डायरेक्टली उन्हीं को बात करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।